हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल टेस्ट राइडर्स। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ स्किन के ऊपर जितनी भी पिगमेंटेशन है, मेलास्मा है, फ्रैकल्स हैं, दाग धब्बे हैं, तिल है, जो भी शरीर के ऊपर जो फेस को बड़ा ही डल कर देती है अगर स्किन, तो उसके लिए हम कौन सी डाइट फॉलो कर सकते हैं। सुबह से लेके शाम तक का मैं पूरा रूटीन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आपने क्या क्या करना है और कौन कौन से सप्लीमेंट्स आपने लेने हैं और किस तरह की डाइट लेनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जान लेते हैं थोड़ा सा कि मेलास्मा पिगमेंटेशन क्या होता है। जब फेस के ऊपर दाग धब्बे, झाइयां या मुंह के ऊपर तितली जैसे आकार की दाग धब्बे हो जाते हैं तो उनको मेलास्मा कहते हैं। वैसे तो इसका साइंटिफिक रीजन आज तक नहीं पता लगा है कि मेलास्मा का कारण क्या होता है, बट कुछ कॉजेस हैं जिसके कारण मेलास्मा हो जाता है। उसकी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। मेलास्मा टोटली पूरी तरह से तो वैसे क्योर अभी तक नहीं हो पाया है, बट अगर हम अच्छी डाइट लें, अच्छे अपने आप को पूरी तरह से डेडिकेट कर दें तो मेलास्मा को भी हम क्योर कर सकते हैं। बट उसके लिए कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आप मेलास्मा को भी हरा सकते हो। तो वो जो शक्ति है वो हमारे नेचर में ही है। मदर नेचर में इतनी पावर है कि वो मेलास्मा को भी क्योर कर सकती है, बट साइंस में अभी तक इतनी पावर नहीं आई है कि वो मेलास्मा को क्योर कर सके। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले सुबह उठ के हमने जो है गर्म पानी लेना है। गर्म पानी में आप नींबू डाल के ले सकते हैं, शहद ले सकते हैं। शहद लेते वक्त भी ध्यान रखना है कि वो छोटी मधुमक्खी का शहद हो या ऑर्गेनिक शहद आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप शहद भी नहीं ले रहे, आप नींबू पानी भी नहीं ले रहे, तो आप विनेगर ले सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर का जो है 1 टेबल स्पून गर्म पानी में ऐड करके ले सकते हैं। उसका फायदा क्या होने वाला, उसका फायदा ये है कि वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही क्लीन एंड क्लियर कर देगा। और धीरे धीरे आप उसको करते करते, जब शुरू में आप लोगे कि तो थोड़ी सी आपको लगेगा कि मेरे गले में जलन हो रही है, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा लगेगा, बट वो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वो थोड़ा सा आपकी बॉडी है, जो थोड़ा सा गला है जो आपका रिस्पॉन्ड करेगा। अगर आपने पहले एप्पल साइडर विनेगर नहीं लिया तो डरने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे करके आप उसको 2 टेबल स्पून तक ले जाएंगे तो वो सारी आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने वाला है। उसके बाद जो आपने करना है, जरूर करिए, अगर कर सकते हैं तो करना चाहिए। अगर आप सच में मेलास्मा से परेशान हैं तो ये आपको करना ही होगा। 1 घंटे के लिए आप वॉक जरूर करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, कुछ भी करें, बट 1 घंटे के लिए आपको वर्कआउट करना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो सारा घर का काम कर लीजिए, अपने आप कीजिए। फिजिकल वर्क करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने फिजिकल वर्क करने के बाद आने के बाद आपने कोई भी फ्रूट से बनी हुई चीज खानी है। कोई भी फ्रूट से या वेजिटेबल्स से बनी हुई कोई भी चीज खा लीजिए। फ्रूट्स खा लीजिए, वेजिटेबल खा लीजिए, स्मूदीज खा लीजिए, बट वो ऐसे अकेले नहीं खानी है। उसमें आपने ऐड क्या करना, उसमें आपने, चाहे गर्मियां हैं तो मैं तो गर्मियों में भी एडवाइस करूंगी आप उसमें फ्लैक्स सीड जरूर डालिए, चिया सीड डालिए, ठीक है। और इन दोनों चीजों को आप डालेंगे तो बहुत बेहतर है, नहीं डालेंगे तो उसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही डिले हो सकता है। तो ये चीज आपने लेनी ही लेनी है। आप आधे चम्मच से शुरुआत कीजिए, 2 चम्मच तक जा सकते हैं। और जो फ्लैक्सीड नहीं ले सकते हैं तो उनके लिए मैं सप्लीमेंट भी बता दूंगी। फ्लैक्सीड के जो है ऑयल के कैप्सूल्स आते हैं, आप वो एक सा कैप्सूल जो है रोज ले सकते हैं, ठीक है। आप इतना कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। ये हो गया आपका वेजिटेबल स्मूदी हो गई, फ्रूट हो गया, ये सब चीजें लेनी है। और ब्रेकफास्ट में आप जो है ब्रेड बिल्कुल ना लें, रस बिल्कुल ना लें, जो भी पैकेट में आया हुआ फूड है वो नहीं लेना है आपने। आप सिर्फ अपना जो है 2 रोटियां ले सकते हैं।
अगर जो रोटियों से को भी थोड़ा करेंगे आनाकानी तो वो पराठे ले सकते हैं, बट रोटी बनाते वक्त भी ध्यान रखिए कि उसको हमने सात्विक रोटी बनाना है। सात्विक रोटी मीन्स उसमें कुछ ना कुछ जो वेजिटेबल्स हैं वो ग्रेट करके जरूर डालें, कोई भी वेजिटेबल उसमें ग्रेट करके डालें। सब्जी रोटी को इस तरह से अकेला जो है गेहूं की रोटी ना बनाएं, उसमें जरूर कोई ना कोई सब्जी ऐड कर लें, जो भी सीजनल सब्जी है उसमें ग्रेट करके जरूर डालें। तो उसको आप अगर आप एग ले सकते हैं, एग ले लीजिए, पनीर ले सकते हैं, पनीर की भुर्जी के साथ ले लीजिए, बट कोई भी किसी भी तरह की कोई सब्जी है उसको स्टीम कर लीजिए, जो अभी सीजनल सब्जियां चल रही हैं उस सब्जी के साथ आप उसको लें। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने जब उसके बाद ब्रेक लगेगी, आपको भूख की एक और जो है तलब उठेगी, तब आप उसमें ले सकते हैं कोई भी जूस ले लें, फिर आप फ्रूट ले लें, सैलेड ले लें, ठीक है, या कुछ नहीं है तो नट्स ले लें, ठीक है। आप वर्किंग हो तो आप डब्बे में जो है नट्स डाल के ले जाएं, आप फ्रूट्स भी लेके जा सकते हो। फ्रूट्स को क्या करें आप, जिस तरह गर्मी है खराब ना हो जाए तो आप उसको फ्रीज कर दें, फ्रूट को फ्रीज कर देंगे तो वो अपने, जब तक आप ऑफिस पे पहुंचोगे तो वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर में कूल भी रहेगा और नॉर्मल टेम्परेचर में रहेगा। तो इस तरह का टिफिन आप ले सकते हैं कि जिसमें जो है बाहर से उसको हीट ना लगे, तो इस तरह के टिफिन में आप लेके जा सकते हो। आप नट्स ले सकते हो, नट्स की एक मुट्ठी भर नट्स ले लें, उसमें हर तरह के जो मिक्स्ड सीड्स हैं, ये देखिए इस तरह से ये आप ले सकते हैं, इसको एक डब्बे में रखें, इसमें सारी तरह के जो है 7 टाइप्स के सीड आ जाते हैं। ये मिक्स आपको पूरा का पूरा मिक्स भी आपको बाजार से मिल जाएगा, अगर नहीं मिल सकता तो आप अलग अलग ले आइए। इसमें जो है सारे सीड्स को सारे नट्स को जो है मिक्स कर दीजिए और उसकी एक मुट्ठी ले लीजिए। इसका फायदा ये होगा कि इससे आपको विटामिन ई भी जो है वो बॉडी में जाएगा, और विटामिन ई बहुत जरूरी है, और साथ में ALA भी आपको मिलेगा और विटामिन ई भी मिलेगा। तो ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो हमारे नट्स में होता है। अब उसके बाद आ जाते हैं दोपहर के लंच में। तो लंच में आपने क्या करना है, खाना है जो भी आपका मनपसंद खाना है वो खाइए, रोटी खानी है रोटी खाइए, बट उसमें ध्यान रखिए कि जो रोटी भी है वो फुल जो चोकर होता है, मतलब प्रोसेस्ड आटा नहीं लेना है, वो वाला आटा आपने लेना है, या मिक्स्ड ग्रेन आप आटा ले लीजिए, वो लेना है जिसमें चने का आटा, सोयाबीन का आटा और जो है चक्की में आप जाओगे तो मक्की का आटा, वो सारा कुछ मिक्स करके आपको एक मिक्स वो खुद ही बना देंगे, तो वो वाला आप आटा की रोटी आप इसमें ले सकते हो। और आपको जो राइस है, राइस आप ध्यान रखें कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ब्राउन राइस ही लें, जो है वाइट राइस ना लें तो वो लें। साथ में आपने कर्ड जरूर ऐड करना, और कर्ड भी कौन सा, बाजार वाला कर्ड बिल्कुल भी नहीं लेके आना जो बाजार से हमें कर्ड मिलते हैं। आप घर में कर्ड को जमाइए, क्योंकि उसमें जो लैक्टिक एसिड होता है, जो एंजाइम्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो बाजार का जो दही है उसमें आपको, अगर आप उसका एग्जामिन भी करवा लोगे तो आपको उसमें वो जो एंजाइम्स हैं वो पूरी तरह से एक्टिव नहीं मिलेंगे, जिस कारण से हमने जो कर्ड है खाना होता है। तो इसलिए घर का बना हुई कर्ड लीजिए। और खाने के बाद अगर आपको मीठे की तलब उठती है तो साथ में कर्ड के साथ आप गुड़ जरूर खाइए, क्योंकि गुड़ मैं इसलिए आपको कह रही हूँ कर्ड के साथ खाना क्यों जरूरी है, क्योंकि मैं आपको कुछ इसमें सप्लीमेंट्स बताने वाली हूँ। तो उन सप्लीमेंट्स के साथ कर्ड और गुड़ खाना बहुत जरूरी है। और जब हम मेलाज्मा के लिए जो है फूड ले रहे हैं, दाग धब्बों के लिए, स्किन को ग्लो एंड रेडिएंट करने के लिए जब फूड लेंगे तो इसमें हमारी जो प्रोटीन है थोड़ी हाई हो जाती है। प्रोटीन रिच इसमें फूड आपने ज्यादा खाना होता है। तो जब हम प्रोटीन रिच फूड ज्यादा खाते हैं तो उससे क्या होता है, एक सेकंड जो साइड इफेक्ट हो सकता है कई लोगों को जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो उनका यूरिक एसिड और बढ़ जाता है। तो उनके जो भी हम ये प्रोटीन को बैलेंस करने के लिए दही और गुड़ साथ में खाना बहुत जरूरी है। तो दही और गुड़ को जरूर ऐड कर लीजिए। और जब भी आपने दूध लेना है, दूध में भी आपने चीनी बिल्कुल नहीं लेनी है, शुगर को तो टोटली कट करना होगा। अगर आप ये एक्सक्यूज देंगे कि मैं 2 चम्मच भी शुगर लेता हूं, तो मैं उसको भी मना करूंगी कि 2 चम्मच भी शुगर आपने नहीं लेनी है। उसकी जगह पे आप गुड़ ले लीजिए। गुड़ के जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत मिलने वाले हैं। शुगर जो है, जितनी भी आप अपनी डाइट को फॉलो कर रहे हो, अच्छी डाइट ले रहे हो, शुगर ने सारा जाके ना वहां पे किए कराए के ऊपर पानी फेरने वाली है। और ये तो हो गया हमारा
लंच। उसके बाद शाम को आपने क्या करना है, कोकोनट वाटर जरूर पीना है। कोकोनट वाटर हो सके तो दिन में 2 या 3 बार कोकोनट वाटर जरूर लें। जो आप ऐसे ही कोकोनट की जो है चटनी भी आप ले सकते हैं, ठीक है, खाने के साथ। तो कोकोनट को किसी तरह से भी ऐड करें, कोकोनट का पानी तो लेना ही लेना है, बट साथ में कोकोनट को भी ऐड करें। कोकोनट की चटनी ले लें या कोकोनट, रॉ कोकोनट उसी तरह से कच्चा भी आप खा सकते हैं, थोड़ा सा पीस जो है रोज खाइए, ठीक है। तो आप वो ले सकते हैं। शाम को आप जूस ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं। कुछ नहीं ले सकते इनमें से, अगर आपने नहीं लेना है फ्रूट जूस, आप रोज रोज अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो आप जो है एंटीऑक्सीडेंट रिच होती है हमारी ग्रीन टी, तो आप ग्रीन टी लें, ठीक है। तो ग्रीन टी आप ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा जिंजर फ्लेवर ले लें, तुलसी ले लें, तो इस तरह के ये वाले फ्लेवर्स ले लें थोड़े से। नहीं है तो उसमें थोड़ा सा अपने हाथों से ऐड कर ले, या वो भी नहीं है, वो नहीं कर रहा, जिस तरह एक दिन जिंजर टी ले ली तो साथ में आप सिनेमन जरूर लें। सिनेमन बहुत ज़रूरी है। सिनेमन का जो है 1/2 टेबल स्पून से आप शुरू कर सकते हैं, अगर आप उसको डाइजेस्ट कर पाते हैं तो 1 टेबल स्पून तक भी आप जा सकते हैं। तो उसको भी आप शाम को किस तरह करें, एक जो है बाउल ले लें, ठीक है। उसमें आपने 1 कप, जो 1 ग्लास है पानी का डालें, उसमें आप आधा चम्मच सिनेमन से स्टार्ट करें, अभी 1 चम्मच तक, आप धीरे धीरे आप उसको अपने आप इंक्रीज करते जाएं। आधा चम्मच उसमें सिनेमन पाउडर डालें, और साथ में आप उसके डालें थोड़ी सी कलौंजी। कलौंजी जो होती है वो आपने उसमें साथ में डालनी है, उसको अच्छी तरह से उबाल लीजिए। उबालने के बाद जब उसका पानी आधा रह जाए तो वो वाला पानी जो है शाम को आपने वो वाली चाय पीनी है, ठीक है। आपको कितनी तरह की चाय बता दी मैंने, ये आप ये ले सकते हैं। और फिर उसके बाद ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं आप। तो ये शाम को आप इस तरह से ले सकते हैं। साथ में आप थोड़े से जिस तरह है पीनट्स ले सकते हैं। तो जो लोग पीनट बटर खा रहे हैं तो पीनट बटर अवॉइड ही कर दीजिए, क्योंकि उसमें भी शुगर होती है, तो पीनट बटर ना खाएं। घर में ही आप बना सकते हैं पीनट बटर, आप घर में ही उसकी रेसिपी बना सकते हैं। तो उसमें आप शुगर की जगह पे आप गुड़ डाल के पीनट बटर बना सकते हैं, अगर आप पीनट बटर के शौकीन हैं तो। मुट्ठी भर मूंगफलियां कोई खा ले, मुट्ठी भर नट्स और खा ले, क्योंकि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। जिस तरह अगर सुबह आपने 2-3 टाइप के जिस तरह बादाम या अखरोट ले लिए हैं, तो फिर नेक्स्ट आप उसमें जो है सनफ्लावर सीड्स और स्क्वैश सीड्स, आलमंड्स, इस तरह से जो नट्स है उसकी आप चेंज कर सकते हैं। सुबह वो ले लिए, शाम को वो ले लिए, या जिस तरह है सुबह आधे सुबह ले लिए आधे शाम, वो आप अपने हिसाब से जिस तरह भी आपकी बॉडी एडजस्ट करती है वो आप उस तरह से कर सकते हैं। तो उसके बाद आ जाता है रात का खाना। रात के खाने में आप बहुत ही हल्का खाना खाएं, और रात को आपने दही बिल्कुल भी नहीं खाना है, ठीक है। और रात को आप जो है दाल सब्जी जो भी आपकी मनपसंद है वो आप खा सकते हैं। और जब भी जो दाल है ना, दाल भी बहुत ही एक इन्फ्लामेटरी फूड होता है। इन्फ्लामेटरी मीन्स कि दाल इतनी जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो इतनी वो होती हैं कि अगर आप दाल को डाइजेस्ट करने लगो ना तो दाल जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होती है। और दाल जो है अंदर जाके, अगर आप गाढ़ी दाल खाओगे ना तो वो अंदर जाके सड़ने लग जाती है, खाना सड़ने लग जाता है जब डाइजेस्ट नहीं होता है। तो कोशिश करें जब भी आप दाल खाएं तो बहुत पतली दाल खाएं। तो क्योंकि जब आप गाढ़ी दाल खाओगे तो उसके आपको साइड इफेक्ट देगी, आपको फायदा नहीं होने वाला है। अगर आप वही दाल पतली खाओगे तो वो आपको फायदा देने वाली है। तो उसके बाद साथ आ जाता है ओमेगा 3 के कैप्सूल्स जो है वो आप ले सकते हो, क्योंकि ओमेगा 3 जो है हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं करती है, हमारी बॉडी में नहीं बनता है। तो ओमेगा 3 के जो बेस्ट कैप्सूल्स हैं उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वो आपने 1 कैप्सूल लेना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है फिश के ऑयल। फिश ऑयल आपने लेना है, जिसमें कि जो बहुत ही ज़रूरी है इस सप्लीमेंट में ऐड करना बहुत ही ज़रूरी है। जो फिश ऑयल नहीं ले सकते हैं वो फ्लैक्सीड ऑयल ले सकते हैं। तो फ्लैक्सीड ऑयल उतना बेनिफिट फिर भी नहीं देगा जो फिश ऑयल बेनिफिट हमें देगा। तो ये जो नॉन वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन है, वो अपने हिसाब से इसको चूज कर सकते हैं। तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और जो ओमेगा 3 है वो किन लोगों को नहीं लेना है वो एक बार ध्यान से सुन ले मेरी बात को।
जिस तरह जो लोग अपने खून को पतला करने की मेडिसिन ले रहे हैं तो उन्होंने ओमेगा 3 नहीं लेना है, या तो फिर वो डॉक्टर को कंसल्ट करके ले सकते हैं क्योंकि उसमें ब्लीडिंग फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। साथ में जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेडीज ले रही हैं अपनी प्रेगनेंसी को डिले करने के लिए, तो वो भी ओमेगा 3 उस वक्त पे नहीं ले सकती है। उन दोनों में से उसको एक चीज चूज करनी पड़ेगी, तो वो एक ही चीज ले सकती है। जो लोग वेट लॉस करने की मेडिसिन जैसे ओरली स्टैट वगैरह ले रहे हैं तो उन्होंने भी उस वक्त जो है ओमेगा 3 नहीं लेना है, क्योंकि ओमेगा 3 जो है वो उसकी जो वेट लॉस मेडिसिन है उसकी एब्जॉर्प्शन को जो है फर्क डालता है, उसकी एब्जॉर्प्शन के ऊपर उसका फर्क पड़ता है। जो ओमेगा 3 है वो विटामिन ई के जो लेवल को थोड़ा कम कर देता है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ जब आपने विटामिन ई का लेवल भी कम हो जाता है और जो ओमेगा 3 के कैप्सूल है उसमें हमें ALA नहीं मिलता है, तो ALA और विटामिन ई की जो है मात्रा को बढ़ाने के लिए हमें जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो ऐड करने बहुत जरूरी हो जाते हैं, तो वो आप साथ में जरूर लीजिए, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, हाँ, ओमेगा 3 का जो आपने कैप्सूल है एक रोज का लेना है। फिश ऑयल का कैप्सूल है वो भी आपने रोज का एक लेना है। फिश ऑयल के कोई इतने जो है साइड इफेक्ट्स नहीं देखे गए हैं, बट कुछ लोगों को और उसका साइड इफेक्ट होता है तो मुंह में से उसके बैड स्मेल आ सकती है, गंदी स्मेल आपको फील होगी थोड़ी सी, और बट फिश खाते हो तो वो भी आपको फील नहीं होगी। तो नेक्स्ट हो जाता है, कई बार हो जाता है कि इनडाइजेशन होती है, डाइजेस्ट करने में थोड़े मुश्किल हो जाते हैं कई लोगों को, तो वो हो सकता है, या थोड़ा सा नॉजिया फील हो सकता है आपको, या कुछ लोगों को लूज मोशंस आ सकते हैं। तो ये थोड़े फिश ऑयल के कोई इतने साइड में 100 लोगों में से कोई एक लोग होगा जिसको ये साइड इफेक्ट आते होंगे। और साथ में हमें लेने होंगे मल्टीविटामिन। तो मल्टीविटामिन भी कौन कौन से लेने हैं उसका लिंक में भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां से आप जो विटामिन हैं, अच्छे मल्टीविटामिन आप परचेज कर सकते हैं और उनको भी ले सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि जब भी ये कोई भी आप ये मेडिसिन ले रहे हैं तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। जिस तरह आप अगर ओमेगा 3 ले रहे हैं तो उसको गैप डाल लीजिए, बीच में 2-2 घंटे के गैप के हिसाब से आप इन मेडिसिन को आप ले सकते हैं। तो अगर आप ये डाइट फॉलो करें, एक्सरसाइज करें और फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का थोड़ा सा ज्यादा रखें, सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएं, एक्सरसाइज करें, तो अगर ये जो डाइट मैंने सुबह से शाम तक आपको बताई है, इन चीजों को अगर आप फॉलो करते हो तो 100% आपका जो मेलाज्मा है वो भी जो है क्योर हो सकता है, 100% आपका क्योर होगा। बट उसके लिए आपको बहुत से ये स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करने पड़ेंगे, और शुगर तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है। शुगर तो आपने मुंह में लगानी नहीं है, जिस चीज में भी चीनी पड़ी हुई है, जिस चीज में भी चीनी पड़ी हुई है, ठीक है, चाहे वो चाय हो, चाहे वो आपकी खीर हो, चाहे रसगुल्ले, गुलाब जामुन, जो भी है, अगर आपने वो एक दिन भी ले लिए तो समझ लो आपका 10 दिन आप पीछे चले जाओगे। तो इस चीज का, मेरी बात का बिल्कुल बहुत ही स्ट्रिक्टली मैं आपको शुगर के लिए अवॉइड करूंगी। रिफाइंड चीजों के लिए, मैदे से बनी हुई कचौरियां, छोले भटूरे, समोसे, ये चीजें आपने बिल्कुल नहीं खानी है अगर आप सीरियसली अपने आप को क्योर करना चाहते हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।